हर इंसान को प्रार्थना और ध्यान करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान हम लोगों की बातें सुनते हैं, और जब हम ध्यान करते हैं तो हम भगवान की बातें सुनते हैं। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है नवरात्रि का अष्टमी का दिन। तो यहाँ पे मैंने चने रख दिए हैं माता रानी के प्रसाद के लिए, बॉयल होने के लिए, जब तक हम नहा धो के पूजा करके आते हैं किचन में। और साथ में ही मेरी गुड़िया रानी उठ जाती है एज यूजुअल, उसका ये टाइम ही है मेरे साथ में उठने का। तो यहाँ पे मैं जल्दी से प्रसाद बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे लंच भी देना है और टाइम बहुत लिमिटेड है। मॉर्निंग में यही होता है कि टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है क्योंकि युग का भी स्कूल रहता है, उसके लंच 2 रहते हैं, प्लस हस्बैंड का लंच रहता है, और डोलू तो साथ में उठ के किसी के पास भी उसको नहीं आना है, बस मम्मा 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 ऑल टाइम, बस मम्मा उसके सामने होनी चाहिए। तो मैं काम तो सुबह रहता ही है, इसलिए मैं उसको किचन टॉप पे ही बैठा देती हूँ और साथ में उससे बातें करती रहती, कुछ उसको खाने पीने दे दिया, खेलने को दे दिया, और मैं अपना काम जल्दी जल्दी फिनिश कर लेती हूँ। तो पूजा के, भगवान के, माता रानी के प्रसाद के लिए मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा स्वीट में, और एक जल्दी से आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ और पूड़ियाँ सेक दूँगी, और चने को बॉईल कर लिए हैं और चने बना दूंगी। तो बस जल्दी से, और प्लस मैं युग को भी उठाती हूँ, युग को आवाज़ लगाती रहती हूँ, भैया उठ जाओ। तो उसका क्या है कि जब वो उठ के आता है ना तो मुझे डरा देता है कि मम्मा डर जाती हैं, और मैं भी थोड़ी सी एक्टिंग कर देती हूँ तो उसको लगता है कि हाँ मम्मा डरती है और उससे मज़ा आता है। तो वो डेली मेरे साथ में यही करता है कि बस मम्मा को डराना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा काम आराम हो जाता है कि अपने आप वो उठ के आराम से आ जाता है, ब्रश वगैरह कर लेता है। मैं उसे बोलती हूँ जाओ बेटा ब्रश कर लो, फिर मैं आपको मिल्क देती हूँ। जब भी मैं युग को गोदी लेती हूँ या वो मेरे पास आता है ना, तो हरिप्रिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सबसे पहले आएगी, मुझे गोदी लो, मुझे प्यार ही करो। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है भैया को प्यार करना। बीच बीच में ना काम छोड़ के बच्चों को भी देखना पड़ता है। डोलू ने अपने पूरे कपड़े ख़राब कर लिए, मुझे जाके बीच में ही चेंज करने पड़े। तो मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं उसका मिल्क भी ठंडा कर दूँ, बस पानी में रख देती हूँ कि अपने आप ठंडा हो जाएगा। और मेरा ये मैं रवा भूंज रही थी वो भी हो गया है, साथ में मेरा हलवा भी बन गया है। मैं युग को ना मैं मिल्क के साथ में कभी रस्क दे देती हूँ एक, या कभी बिस्किट दे देती हूँ, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट करके नहीं जाता है स्कूल, तो वो आराम से फिर खा लेता है एक बिस्किट और या मिल्क पी लेता है। और मैं साथ में ही ना थोड़ी सी टीवी ऑन कर देती हूँ। मेरा ये है कि मैं मॉर्निंग में जैसे ही पूजा करके आती हूँ तो मैं हनुमान चालीसा लगा दूँगी या आरती लगा दूँगी या कोई मंत्र लगा दूँगी। तो घर का जो माहौल रहता है वो सुबह से एकदम पॉजिटिव वाला रहता है। पूरे दिन ना एक अलग ही एक एनर्जी रहती है, आपके अंदर भी एक एनर्जी रहती है। तो मैं ज़रूर लगाती हूँ, और बच्चे भी दोनों उसको एंजॉय करते हैं। युग को भी अच्छा लगता है मॉर्निंग में देखना। बस कुकर में मैंने आलू की सब्जी को छौंक दिया है। तो बेसिक से मसाले डाले हैं जो रेगुलर अपने मसाले होते हैं, तेल जीरा डाल के और टमाटर मटर डाल के मैंने हल्दी धनिया नमक ये सब डाल के छौंक दिए। बस पानी डाल के मैं सीटी लगा दूंगी तो सब्ज़ी जल्दी से हो जाएगी। और साथ में ही मैंने चाय रख दी है कि मैं जल्दी से चाय बना के भी हस्बैंड को दे दूं। और डोलू का यही रहता है कि जितनी देर मैं किचन में काम करती हूँ उसको लगता है मुझे गोदी लेके और फिर काम करूँ, तो मैं देखती रहूँ, नीचे उतारो तो रोने लगेगी। उसका ये शुरू से ही है। तो बीच बीच में थोड़ा देर खेल लेती है और फिर आ जाती है, फिर गोदी में लेके काम करो। और अभी देखो फिर आ गई है, फिर बोलेगी मुझे कि हाथ में मुझे चोट लग गई है, बूबू हो गया, तो उसको थोड़ी देर प्यार ही कर लो, फिर उसकी सही हो जाती है। बस यहाँ पे मैंने पूड़ियों का आटा लगा दिया है, जो थोड़ी सी देर के लिए रख देती हूँ मैं, और जब तक साथ में मैं चने बना लेती हूँ। तो चने भी ना मैंने एकदम सिंपल से फ्राई कर दिए हैं उन्हें,
और थोड़ी सी पूड़ियाँ बना लेती हूँ अब, जो लंच के लिए हो जाएंगी, भगवान के भोग के लिए हो जाएंगी। और युग को भी मैं आज एक टिफ़िन में उसके ना मैं पूड़ियाँ देने वाली हूँ उसे, तो शायद वो खा के आए, क्योंकि वो अपना कभी भी लंच पूरा फिनिश करके नहीं आता, उसका वापस ही आता है। तो मैं जल्दी से युग को नहला देती हूँ और उसको रेडी कर देती हूँ, क्योंकि युग का जो स्कूल का टाइम है वो 9 o'clock है और वो यहाँ से घर से निकलता है तो 8:45 के पहले निकल जाते हैं लोग, क्योंकि पहुँचने में टाइम लगता है। तो यहाँ तो भगवान की मैंने भोग की थाली लगा दी है, खाना ठंडा होने के बाद मैंने लंच पैक भी कर दिया है और बस अभी युग का स्कूल का टाइम हो गया है तो मैं उसे सी ऑफ कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं उसको पिकअप करने जाती हूँ और हस्बैंड जब ऑफिस जाते हैं तो युग को ड्रॉप कर देते हैं। और उसके बाद मैं फिर आके थोड़ा डोलू को देखती हूँ, घर को क्लीन अप करना है, डोलू को रेडी करना, उसको ब्रेकफास्ट कराना, फिर ये सारी चीज़ें रहती हैं, उसके अपना ब्रेकफास्ट करना। तो ये क्लिप ना यस्टरडे इवनिंग की है, जब मैं युग के लिए धोती स्टिच कर रही हूँ। एक्चुअली में युग के स्कूल में ना इंटरनेशनल वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को अपनी कंट्री की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना है और कंट्री को रिप्रेजेंट करना है वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के। तो युग के पास कुर्ता और पजामा ये सारी चीज़ें थी, धोती नहीं थी। तो मुझे यहाँ मार्केट में कहीं धोती भी नहीं मिलती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं युग के लिए स्टिच कर देती हूँ, क्योंकि युग की जो टीचर्स हैं वो से धोती नहीं पहना पाएंगी, इसलिए मैंने कहा स्टिच करके वो लोग पहना देंगे। और साथ में मेरा था कि धोती कुर्ता और साफा बांधे, जो बांधते हैं ना अपने यहाँ पे साफा, वो बांधे। तो धोती में जो बॉर्डर बनाना था वो बॉर्डर भी मुझे मार्केट में नहीं मिला। फिर मैंने एक रेड कपड़ा और गोटा और फिर जिस ब्लू कलर से जो धोती बनाई थी उसी का एक बॉर्डर बना दिया। तो थोड़ी स्टिचिंग और रह गई है जो मैं आज करने वाली हूँ, इसलिए मैंने युग को बिजी कर दिया। मैं अक्सर कर उसको एक्टिविटीज़ दे देती हूँ तो वो अपने उसमें बिजी हो जाता है। हरिप्रिया सो गई है और मैं अपना जल्दी से बाकी का काम फिनिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसका मेज़रमेंट ले लेती हूँ साफ़ा बनाने के लिए। और ये सब करते करते ना काफ़ी नाइट हो गई थी मुझे, और क्योंकि मुझे कल स्कूल में सबमिट भी करना था। तो बस बन गया है और आज के वीडियो इतना ही था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स करिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखते रहिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।